नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़उना वनफ़अना बिमा अल्लमतना या रब्बल आलमीन। सामीन मोहतरम, तारीख़ का अगर हम मुताला करते हैं तो तारीख़ में ऐसी शख्सियात गुज़री हैं जिनके साथ तारीख़ ने कभी इंसाफ़ नहीं किया। जो उनके कारनामे थे, जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने कुफ़र का मुकाबला किया और बिदआत वग़ैरह का रद्द किया, तो तारीख़ ने उनको सही तरह दिखाया नहीं। ये जुल्म तारीख़ में हमेशा होता रहा है। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत कि जिनका नाम आज हमारे बच्चे की ज़ुबान पर मौजूद है, मगर उस शख्सियत ने क्या लिखा, उस शख्सियत ने उम्मत को क्या बताया, उस शख्सियत ने नबी पाक की मोहब्बत उम्मत के दिल में किस तरह बिठाया, और इसके अलावा जो उस शख्सियत ने काम किए, आज हर कोई उन कामों से तो वाकिफ़ नहीं, अलबत्ता उनके नाम से वाकिफ़ है। मेरी मुराद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी। आप अलैहिर्रहमा ने अपनी ज़िंदगी में जो फ़ितने आपके सामने आए, आपने उन फ़ितनों का मुकाबला किया और उन फ़ितनों का ऐसा मुकाबला किया कि जिन फ़ितनों की वजह से अक्सर लोगों को, अक्सर मुसलमानों को मुशरिक कहा जा रहा था, दुनिया के करोड़ों मुसलमानों को मुशरिक कहा जा रहा था, आपने उनका रद्द-ए-बाब किया और तमाम मुसलमानों को मुशरिक होने से बचाया। उसके मद्दे मुकाबिल वो उलमा जो मुसलमानों को मुशरिक कह रहे थे, उनका खूब आपने ताक़ुब किया। इसी तरह आपने अंग्रेज़ों के ज़ेर असर चलने वाले इस्लाही तहरीकों की मुखालिफत की। आपने अपने ज़माने में जो फितना आपके सामने आया, चाहे जैसा भी फितना, आपने उसका मुकाबला किया। लेकिन मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें कि जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा की तरफ मंसूब की जाती है, हालांकि वो आपने बातें कभी उम्मत को बताई नहीं है, बल्कि आपने तो लोगों को दिलों में, मुसलमानों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बिठाया है। वो चीज़ें जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, उनसे आपने मना किया है। तो आज का मौजू जो हमने चुना है, चूँकि उर्स आला हज़रत भी करीब है, तो उसी मुनासिबत से हमने इस मौजू को इसलिए चुना ताकि हमें मालूम भी हो कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो आया उनकी तालीमात है या नहीं है, उनकी तालीमात क्या है। हम तो उनका नाम तो लेते, लेकिन नाम लेने के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल करते हैं या नहीं करते। मसलन मिसाल के तौर पर मज़ारात पे जाना और औलिया अल्लाह के लिए दुआ करना और उनके वसीले दुआ मांगना, ये तो एक जायज़ और मुस्तहब अमल है जिसको इमाम अहमद रज़ा ख़ान के अलावा अक्सर हमारे अहले सुन्नत उलमा ने जायज़ करार दिया है, पहले ज़माने के भी और बाद अभी के आने वाले ज़माने में भी अक्सर ने जायज़ करार दिया। लेकिन जो मज़ारात पे जो खुराफातें होती हैं, जो लोग जो है वो कब्रों को सजदा करते हैं, कब्रों के आगे ज़्यादा झुकते हैं, बाकी जो ऐसे खुराफात, नाचना, वहाँ पे चरसी मलंगियों का मलंग वगैरह का बैठना वगैरह, ये सब खुराफात है जिनका ताल्लुक़ इमाम अहमद रज़ा ख़ान से कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इस शख्सियत पर, इस मुफ़क्किर पर, मज़लूम मुफ़क्किर है कि तमाम इल्ज़ामात जो है वो आला हज़रत अलैहिर्रहमा पर लगाए जाते हैं कि ये जो है क़ब्र परस्त है, ये बिदाती है। इस तमाम कामों का हुक्म इस शख्सियत ने दिया है। लेकिन अगर हम उनकी सीरत का मुताला करें तो वो इन तमाम कामों से रोकते हैं। मसलन आप अपने रिसाले फ़तावा रिज़वा में जो रिसाला मौजूद है सजदा ताज़ीमी की हुर्मत पर, उसमें आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मुसलमान, ऐ शरीयत मुस्तफ़ी की ताबे फरमान, जान और यकीन जान के सजदा हज़रत इज़्ज़त अज़्ज़ा जलालुहु के सिवा किसी के लिए नहीं है, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। गैरुल्लाह को सजदा इबादत तो यकीन इजमा, शिरक मुहीन, कुफ्र मुबीन, यानी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना ये तो बिल इजमा क्या है, शिरक है, कुफ्र है। और सजदा तहियत, सजदा ताज़ीम के बुनियाद पर सजदा करना, तो फरमाया वो क्या है, हराम व गुनाह कबीरा बिल यकीन है कि यकीन के साथ हराम है, गुनाह कबीरा है। तो यहाँ पे इनकी तालीमात दी है कि इन चीज़ों से रोक रहे हैं, लेकिन उल्टा इन चीज़ों का इल्ज़ाम जो है वो आप लगाया जाता है। यही नहीं बल्कि नबी पाक की बारगाह में भी जब कोई बंदा हाजिर हो तो उस वक्त कैसे हाजिर हो, किस तरह हाजिर हो, वो भी आपने आदाब बताए। आप फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत की ख़बरदार, जाली शरीफ को बोसा देने, हाथ लगाने से बचो।
कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पर जब हाज़िरी दो तो मदीने पाक में जब नबी पाक की मज़ार के साथ जब खड़े हो जाओ तो अदब क्या है, फरमाया जाली शरीफ बोसा लगाने से बचो। क्यों कि खिलाफ अदब है। बल्कि फरमाया कि जाली शरीफ से 4 हाथ फासले पर खड़ा हो जाओ, ज़्यादा करीब न जाओ। क्यों? कह रहे हैं कि ये उनकी रहमत क्या कम है कि तुमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह में बुलाया है। तो ये है अदब और ये है आपके फ़रामीन की जिस तरह किस तरह नबी पाक की बारगाह में हाज़िर होना है, किस तरह जो है वो मज़ारात पे जाके हाज़िरी देना है। मज़ारात के बारे में हमने यही लिखा कि जब मज़ार पे जाओ तो मज़ार से कब्र से जो है वो 4 हाथ फासले पर जो है वो दूर बैठ जाओ, कब्र को हाथ भी नहीं लगाओ, वो सारी मत एहतियात इसी के अंदर ही है फरमाया। और ये है कि वहाँ पर जाके सिर्फ 4 हाथ फासले पर बैठ के फातिहा ख़वानी करके दुआ करके वहाँ से उठ जाओ। तो ये इनकी तालीमात है, मगर उल्टा इल्ज़ाम इन पर लगाया कुछ और जाता है। इसी तरह पीर व मुर्शिद जो बैत के हवाले जो मसला आता है कि इस पर तो तमाम अहले सुन्नत के उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि बैत लेना जायज़ है, ये मुस्तहब अमल है। जो बंदा बैत लेता है तो उसके लिए मुस्तहब है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा किसी पीर का मुरीद नहीं होगा वो बंदा मतलब जन्नत का मुस्तहिक ही नहीं है। हालांकि ये तालीमात जो है वो अहले सुन्नत की जो है वो है ही नहीं इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा की है। बल्कि तो आपने तो फरमाया कि अंजाम कारुस्तगारी यानी आखिरकार बंदे का अंजाम, बंदे को जब अज़ाब जब अगर होगा भी सही थोड़ा बहुत तो उसके बाद आखिर में जब बंदे को जाना जन्नत में। फरमाया अंजाम कारुस्तगारी ये अक़ीदा अहले सुन्नत में हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि जो मुसलमान कलिमा पढ़ता है तो उसके लिए क्या है कि वो बंदा जन्नत में जाएगा ही जाएगा। अलबत्ता अगर चाहे उसने कुछ गुनाह वगैरह किए उनकी सज़ा पाकर जन्नत में जाएगा ही जाएगा। तो अलबत्ता जो जन्नत में जाएगा इसके लिए बैत लाजिम ज़रूरी है। फरमाया और किसी बैअत व मुरीदी पर मौकूफ़ नहीं है कि बंदे का जन्नत में जाने किसी बैअत और किसी मुरीदी पर मौकूफ़ नहीं है। क्या है? फरमाया बल्कि इसके वास्ते सिर्फ नबी पाक को मुर्शिद जानना बस है कि आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्शिद मान लिया, रहनुमा मान लिया, तो आपने कलिमा पढ़ लिया तो आप जन्नत के मुस्तहिक है। इसके लिए ज़रूर लाज़िम है कि आप किसी से वो बैत हो जाए। हाँ इतना फरमाया, लेकिन इसके साथ साथ फरमाया कि हाँ फ़लाह एहसान के लिए ज़्यादा भलाई के लिए ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजारने के लिए गुनाहों से बचने के लिए फरमाया ये बेशक मुर्शिद ख़ास की हाजत है। मुर्शिद ख़ास न कि आम। मुर्शिद ख़ास क्या है? फरमाया ये भी शेख ईसाल की, शेख इत्तिसाल इसके लिए काफ़ी नहीं। अब शेख ईसाल क्या है, शेख इत्तिसाल क्या है? तो आपके कहने का मकसद यहाँ भी ये है, फिर फरमाते हैं कि शेख ईसाल वो है कि जो मुरीद को सुलूक के मरातिब तय करवाए, कि जो मुरीद को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाए, जो मुरीद को इतना नेक कर दें कि मुरीद जो है वो अब उसके बाद मुरीद और पी के दरमियान कोई वास्ता ना हो, बल्कि मुरीद डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में जो है वो पहुँचे, वहाँ से उसका वास्ता हो जाए, अल्लाह की बारगाह में जो है वो उसका मकाम मर्तबा बुलंद बाला हो जाए। ये है शेख ईसाल। शेख इत्तिसाल क्या है? शेख इत्तिसाल यही है कि आजकल जो है सिर्फ बैत कर ली, बैत के बाद न जो है वो सुलूक के मरातिब है, नहीं जो है वो आदमी को जो वो ईसाल कराया जाता है, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाया जाता है। तो फरमाया ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी कौन सा? शेख ईसाल है। वो अगर है तो वो फ़लाह एहसान के लिए इंसान जो है वो करके अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाए, वो लाज़िम ज़रूरी वो भी नहीं है। अलबत्ता फ़लाह एहसान के लिए कि बंदा जो है वो करेगा तो उसको ज़िंदगी उसकी अच्छी तरह गुजर जाएगी। अब हमारे यहाँ समझते हैं कि अगर कोई बंदा किसी का अगर मुर्शिद नहीं है, किसी बंदे का, वो उसका पीर शैतान है, ये भी बातें बोली जाती हैं। या ये कहा है बंदे का पीर नहीं तो बंदा क्या गुजरा वगैरह, ये वो जो बातें होती हैं, ये सब तालीमातें इमाम अहमद रज़ा खान के ख़िलाफ़ है। आपने इनकी ये पूरी बात समात फरमाया, आप यहाँ खुद ही फरमाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें लाजिम व ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता बंदा करे, ये मुस्तहब अमल है। आपने फतवा रिज़वी शरीफ फरमाते हैं क्योंकि अच्छों की नकल अच्छी होती है, लिहाज़ा बंदा जो है वो चीज़ें करे। इसी तरह पीरी मुरीदी के अंदर अब ये भी होता है, हमारे यहाँ एक जो है खुराफत चलती आ रही है कि भाई पीरी मुरीदी में जो है वो आजकल ख़वातीन बैत कर रही होती है, जो कारनामे देते हैं पीर लोग, जो उनकी वीडियोस आए दिन जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही होती है कि ख़वातीन को गले से लगाना, ख़वातीन के पीठों पे हाथ फेरना वगैरह, ये सब क्या खुराफात शिर्क के ख़िलाफ़ है और ये किसी के लिए जायज़ ही नहीं है। आपने जो है वो इन्हीं पीरों के बारे में जो है वो आपने खुद रद्द करके फरमाया कि अब बंदा जब पीरी मुरीदी करता है तो आया
कोई मुरीद नहीं है जो औरत है, तो आया उसके और पीर के दरमियान वास्ते क्या होनी चाहिए? तो चुनांचे इस हवाले से आप फरमाते हैं कि बेशक हर गैर महरम से पर्दा फ़र्ज़ है, हर गैर महरम से पर्दा फ़र्ज़ है कि जिसका अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। बेशक पीर पीर मुरीदा का महरम नहीं हो जाता, यानी अगर मुरीदा ने बैत कर ली तो बैत करने से उसका महरम नहीं होता। जब महरम नहीं होता मतलब क्या, उसका पर्दा फ़र्ज़ है। और जहाँ जहाँ ये हो रहा है कि पीर बन गया, पीर मुरीदा और ख़वातीन जो है वो मुरीदा बन गई किसी पीर का, तो मुरीदा बनने के बाद उसके लिए जायज़ नहीं कि वो मुंह खोल के बैठ जाए या पीर के सामने, हराम है उसके लिए। क्यों? फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर उम्मत का पीर कौन होगा? कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही जब बैत कर रहे हैं तो आप जो है वो हाथ नहीं दे रहे, नहीं जो है वो ख़वातीन की पीठों पे आप हाथ फेर रहे हैं। नबी पाक से बरी ज़िम्मा, नबी पाक ने जो कभी ये अफ़ाल जो है वो आपने कभी किए नहीं। क्यों? इसलिए कि शरन क्या, ये सब हराम है। तो जब नबी पाक इतने बड़े पीर हो गए, इतने बड़े मुर्शिद हो गए, इनका मुझसे मना फरमाया, तो आजकल जो पीर ये कर रहे हैं ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा जो है वो तरीक़त है? तो मालूम हुआ कि आज जो खुराफत किया जाता है इसका भी जो है वो ताल्लुक़ आला हज़रत से कुछ भी नहीं। ये सब जो है वो हमारी अपनी जो है वो किया जा रहा है, जिनका इल्ज़ाम जो है वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर लगाया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ अभी मिलाद शरीफ का महीना भी आने वाला है, तो मिलाद शरीफ में भी ऐसे खुराफात की जाती हैं कि जिनका जो बिल्कुल नाजायज़ हराम है। हमारे अहले सुन्नत में कोई जो है वो जायज़ नहीं करता। चला जो है वो ख़वातीन की शिरकत करना, वहाँ जो है वो नाचना कूदना, ये सब जो है ऐसे बेपर्दा हो के आना, ये सब क्या है, नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। लेकिन मिलाद शरीफ एक मुस्तहब अमल है, वो जो है वो हराम नहीं होगा, वो नाजायज़ नहीं होगा इन अमल की वजह से। अलबत्ता आप वहाँ है तो खुराफाती भी तो जो कि जायज़ नहीं है। मसलन आपसे सवाल किया गया अलग से कि आजकल लोग खैरात इस किस्म में करते हैं कि छतों और कोटों बस रोटियाँ और रोटियों के टुकड़े बिस्किट वगैरह फेंकते हैं और सदा आदमी उनको लूटते हैं, या एक के ऊपर एक गिरता भी है और बाद वो चोट भी लग जाती है और रोटियाँ नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। अब ये तमाम सवाल करने के बाद उसने हुक्म पूछा कि आया इस तरह करना कैसा है? आपने देखा होगा मिलाद शरीफ में ये हो रहा होता है, लोग चीज़ें बांट रहे होते हैं, चीज़ें फेंक रहे होते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। लोग जो है वो उनको लेने के लिए आगे भाग जाते हैं, उनको लेने के लिए जो है वो कूदते भी हैं, यहाँ किसी को लग भी जाते हैं किसी वगैरह, और चीज़ें गिर जाती है, ज़मीन पर गिर जाती हैं। सब रिस्क है, इसकी तौहीन हो रही होती है। आपने जवाब क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये खैरात नहीं है, शुरूर सजियात है। फरमाया ये खैरात थोड़ी, ये तो बुराई है, लोग बुराई कर रहे हैं इस तरह। फरमाया न इरादा है वजहिल्लाह की ये सूरत है, यानी इसमें जो है वो कोई इखलास नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बंदा नहीं कर रहा, बल्कि फरमाया नामवरी और दिखावा है। ये लोग दिखावा के लिए कर रहे हैं, बस नामवरी के लिए कर रहे हैं कि हम जो है वो चीज़ें बांट रहे होते हैं, ये इनका मकसद ये होता है। फरमाया ये कोई जो है वो अल्लाह ताला की इखलास नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह में खैरात है ही नहीं। फरमाया वो हराम, और वो क्या है, हराम है, ये सब चीज़ें हराम है। हाँ, रिज़्क़ की बेअदबी करना गुनाह है, तो ये जो रिज़्क़ की ये बेअदबी है। और शरबत का ज़ाया, शरबत जो बांट रहे होते हैं लोग, ये भी ज़ाया कर रहे होते हैं, इनकी बात चलेगी, शरबत का ज़ाया करना भी क्या है, गुनाह है। तो ये आपकी तालीमात है कि जो खुराफात उम्मत में लोगों ने ख़ुद अपने आप से गढ़े हैं, ये जो है वो कभी आला हज़रत जो है इनको जायज़ नहीं करा दिया। इसी तरह एक और मशहूर वाक़या है जो सुनते भी चले आते हैं गौस आज़म अलैहिर्रहमा के हवाले से, कि गौस आज़म अलैहिर्रहमा ने इज़रा अलैहिस्सलाम के से जो है वो रूहों का जो थैला जो रूहों का था वो छीन लिया था। ये भी जो है वो आजकल लोग बयान भी करते हैं और उसको बड़े तरले से बयान कर देते हैं कि भाई गौस आज़म करामत है। इस बारे में आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि अरवा ज़म्बील अरवा के रूहों का थैला छीन लेना खुराफात जोहाल से, ये जाहिलों की खुराफात है जो खुद से बयान कर दी है। गौस आज़म का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फरमाया सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम रसूल मलाइका में से है और रसूल मलाइका औलिया बशर से बिलिज्मा अफजल है। तो मुसलमानों को ऐसी अबातिल वाहिया से एहतराज़ लाजिम है कि मुसलमानों को चाहिए ऐसे ऐसी बातें बयान करने से परहेज़ करें। इसी तरह आज के दौर में ये भी होता है कि हमारे यहाँ लोग पीर बन जाते हैं, पीर बनने के साथ क्या करते हैं, अंगूठियाँ पहनी है, 5, 6, 7 अंगूठियाँ पहन के बैठे हुए हैं और इसी तरह बाल बड़े बड़े रखे हुए हैं। ये भी क्या खुराफात है, इसका जो है वो कोई भी ताल्लुक़ नहीं है शरीयत से। आज से पूछा गया अंगूठी के बारे में, कोई बंदा 5-6 अंगूठियाँ पहन ले तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो इस बारे में आपने जवाब इरशाद फरमाया कि
हमने फरमाया चांदी की एक अंगूठी एक नग की 4.5 माशे से कम वज़न की मर्द को पहनना जायज़ है, और 2 अंगूठियाँ या कई नग की एक अंगूठी या कई नग की एक अंगूठी या 4.5 माशा ख़ास जायज़ चांदी की और सोने की, कांसी, पितल, लोहे और तांबे की मुतलक़ करना जायज़ है। फरमाया जायज़ क्या है, सिर्फ एक अंगूठी 4 माशे की, या फिर जो है वो एक अंगूठी चाहे वो नग कई नग उसमें क्यों लगे हो क्यों ना, अलबत्ता वो क्या हो 4 माशे की हो, ये सब ये जायज़ है, बाकी जो है वो जायज़ नहीं है। तो अभी जो जितने भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि अंगूठियाँ पहनने, ये सब के खुराफात है और ये जायज़ नहीं है। तो इन तमाम बातों से ये मालूम हुआ कि आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने अपने ज़माने में जितनी खुराफात थी या उसके लिए लोग कर रहे थे, इन सब को जो है वो नाजायज़ करार दिया। अब ये तफसीली मौजू है, हमने जो है वो आपके सामने कुछ बातें बयान की। हमारा कहने का मकसद, बयान करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज हम आला हज़रत का नाम तो लेते हैं, आला हज़रत कहते हैं, नात ख़्वानी में जाते हैं, हमारे मुँह पे सब जो है वो आला हज़रत है। आया आला हज़रत ने जो लिखा है, जो किताबों में उन्होंने लिखा है, आया हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको उम्मत तक पहुंचाते हैं, उनकी तालीमात क्या उन्होंने हमें सिखाया क्या है, उनकी बातें क्या है। तो ये जो है वो हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इन बातों को पढ़ते हैं और जो आला हज़रत की तालीमात को उम्मत पर आम करते हैं। जो आला हज़रत ने कुरान और सुन्नत से अख़ज़ किया, जो उम्मत तक पहुँचाया, वो बातें जो है हम में से बहुत कम वहाँ पहुँचाते होंगे। तो बात वहीं आ जाती है, जो मशहूर जुमला है कि हम आला हज़रत को तो मानते हैं मगर हम आला हज़रत की नहीं मानते। दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कि हमें अल्लाह तबारक व तआला दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ साथ जो तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की है, उन तालीमात को जो हम तक जो उम्मत ने जो अइम्मा ने पहुँचाया, उस पर हमें अच्छी तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।